जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं रेवती नक्षत्र को दोष क्यों लगता है और रेवती नक्षत्र की शांति पूजा कैसे करनी चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्र के अंदर 6 नक्षत्र को दोषित नक्षत्र माना गया है, अशुभ नक्षत्र माना गया है। ये नक्षत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है आश्लेषा नक्षत्र, दूसरा है मघा नक्षत्र, तीसरा है ज्येष्ठा नक्षत्र, चौथा है मूल नक्षत्र, पांचवा है रेवती के आखिरी 2 चरण और छठवें नंबर पे आता है अश्विनी के पहले 2 चरण। इन 6 नक्षत्रों को बहुत ही अशुभ माना गया है क्योंकि वो दोषित होते हैं। अगर कोई भी बच्चे का जन्म इन 6 नक्षत्र के अंदर हो जाता है तो उसके जन्म लेते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और वो बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो फिर से शांति पूजा करने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे एक ठोस वजह है, वो कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 12 राशि है। इन 12 राशियों को 4 तत्व के अंदर विभाजित किया गया है और ये 4 तत्व कौन कौन से हैं तो सुनिए। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। फिर से कहूंगा, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। इन 4 तत्वों के अंदर 2 तत्व ऐसे हैं जो एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, एक दूसरे के परम विरोधी हैं और वो तत्व है जल तत्व और अग्नि तत्व। ये दोनों एक दूसरे के टोटली खिलाफ हैं। ये दोनों जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक विस्फोट की स्थिति निर्माण होती है और उस विस्फोट के आसपास जो भी नक्षत्र होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, उसकी शुभता में कमी आ जाती है। इसीलिए वो जो करीब नक्षत्र होते हैं उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। आइए मैं आपको बोर्ड पर बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं। जल तत्व के अंदर 3 राशि आती है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीनों 3 राशियां जल तत्व राशियां है। ठीक उसके बाद वाली राशियां यानी कि सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि, ये तीनों 3 अग्नि तत्व की राशियां है। तो जब भी जल तत्व की राशि और अग्नि तत्व की राशि एक दूसरे के करीब होती है तो बीच में एक विस्फोट की स्थिति पैदा होती है और उस विस्फोट के करीब में जो भी नक्षत्र आते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं तो सुनिए। कर्क राशि का आखिरी नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र और सिंह राशि का पहला नक्षत्र मघा नक्षत्र, ये दोनों नक्षत्र उस झपेट में आ जाते हैं और उसके वजह से उसकी शुभता में कमी आ जाती है, इसलिए उनकी पूजा पाठ करने को कहा जाता है। ठीक वैसे ही वृश्चिक राशि का आखिरी नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र और धनु राशि का पहला नक्षत्र है मूल नक्षत्र। ये दोनों उस विस्फोट की झपेट में आ जाते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, इसीलिए ये दोनों की भी पूजा करने को कहा जाता है। तीसरा, मीन राशि का आखिरी नक्षत्र है रेवती और मेष राशि का पहला नक्षत्र है अश्विनी। इसके अंदर भी ये कहा जाता है कि रेवती का जो तीसरा चौथा चरण है और अश्विनी का जो पहला और दूसरा चरण है ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये दोनों नक्षत्र उस विस्फोट की झपेट में आ जाते हैं और इनकी शुभता में कमी आ जाती है, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए इनकी भी पूजा करने को कहा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेवती नक्षत्र के बारे में। तो ये जो रेवती नक्षत्र है ये मीन राशि में आता है और मीन राशि का स्वामी है गुरु और इनके जो भगवान है, इनके जो देवता है वो है पुष्णे, यानी कि पुषाय नमः भी बोला जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं
कि अगर कोई व्यक्ति का इन 6 नक्षत्र के अंदर जन्म हुआ हो तो उसकी शांति पूजा करने को क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक ठोस कारण है। उसका 3 बैड इफेक्ट देखा गया है। पहला बैड इफेक्ट ये देखा गया है कि जो भी बच्चा इन नक्षत्रों के अंदर जन्म लेता है वो जन्म से लेके 8 वर्ष तक शारीरिक दृष्टि से निर्बल होता है, बार बार बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है, इसीलिए वो एक सामान्य बच्चे की तुलना में ज्यादा बीमार पड़ता है। इसीलिए अगर कोई बच्चा रेवती नक्षत्र में जन्म लेता है तो पंडित जी कहते हैं कि 1 साल के अंदर आप रेवती नक्षत्र की शांति पूजा अवश्य कीजिए। उसके बाद दूसरा बैड इफेक्ट यानी कि दूसरा खराब इफेक्ट ये देखा गया है कि वो बच्चा 12 साल से लेके 22 साल के दरमियान जब वो पढ़ाई करता है तो उसकी पढ़ाई के अंदर बहुत सारी दिक्कतें, अड़चने, रुकावटें आती है। वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, पढ़ाई के अंदर वो फोकस नहीं कर पाता, पढ़ाई के अंदर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और फिर आखिर में चाह करके भी वो हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता, 2nd डिग्री हासिल नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेजुएशन के बाद उसे एमबीए करना चाहिए, नहीं कर पाता। ग्रेजुएशन के बाद सीए करना चाहिए, वो नहीं कर पाता। ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना चाहिए, नहीं कर पाता। इंजीनियरिंग के बाद एमटेक करना चाहिए, नहीं कर पाता। इसीलिए जब वो 15 साल का होता है यानी कि जब 10वीं में एंट्री मारने की तैयारी होती है उस समय फिर से रेवती नक्षत्र की शांति पूजा करनी चाहिए। इसका तीसरा खराब प्रभाव ये देखा गया है कि व्यक्ति जब 25 साल से लेकर 50 साल तक मेहनत करके पैसे कमाता है उस दरमियान जो भी बच्चा रेवती नक्षत्र में जन्म लेता है वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। ऐसे व्यक्ति को वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसका वो हकदार होता है। ऐसा व्यक्ति सबके लिए अच्छा करे, सबकी मदद करे, सबकी केयर करे, लेकिन फिर भी उसे एप्रिशिएशन नहीं मिलता, हौसला अफजाई नहीं होती, कद्र नहीं होती। अगर वो नौकरी करता है तो नौकरी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होता, प्रमोशन नहीं होता। अगर वो व्यापार करता है तो व्यापार में भी बहुत मेहनत करने के बावजूद व्यापार की उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता और वो धनवान, यशवान, कीर्तिवान नहीं बन पाता। इसीलिए रेवती नक्षत्र की पूजा हो सके तो हर 15 साल में करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 साल में और 15 साल में अवश्य करनी चाहिए। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि अश्विनी नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, नॉलेजेबल, कैपेबल होते हैं। उतने ही श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। उन्हें पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत ही नेक होते हैं, अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और रिश्ते संभालने में माहिर होते हैं। कभी भी अपने रिश्तों में किसी के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात नहीं करते। दिल के बहुत ही साफ और अच्छे इंसान होते हैं। रेवती नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, मैंने हमेशा देखा है कि वो व्यक्ति दिल का तो अच्छा होता ही है, अपने काम के प्रति ईमानदार होता है, सबको रिश्तों में बहुत अच्छी तरह संभालता है, फिर भी वो व्यक्ति की पढ़ाई में दिक्कतें आती है, वो व्यक्ति उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता, चाह कर भी मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता। तो रेवती नक्षत्र की शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने बचपन में 1 साल में और 15 साल में न किया हो और अभी वो 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का हो गया हो, तो भी मैं सलाह दूंगा एक बार रेवती नक्षत्र की शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब ये पूजा करने के भी कुछ खास नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका पहला नियम यह है कि ये पूजा घर में गलती से भी नहीं करनी चाहिए। ये पूजा घर से दूर, कम से कम 10, 12, 15 किलोमीटर दूर जाके ये पूजा करनी चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है कि ये पूजा उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन रेवती नक्षत्र हो। तो हर महीने में एक बार रेवती नक्षत्र आता है, उसी दिन रेवती नक्षत्र की शांति पूजा होनी चाहिए। अभी ये पूजा कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहला काम होता है गौ
मुख प्रसव शांति, अर्थात गौ यानी कि गाय, मुख यानी कि मुंह, प्रसव यानी कि डिलीवरी, गाय के मुख से दोबारा जन्म करना, इसी को कहते हैं गौ मुख प्रसव शांति। तो ये जो पूजा है ये सबसे पहले की जाती है। ये पूजा होने के बाद आपको ये पूजा शिव मंदिर या दुर्गा मंदिर में ही करनी है। याद रहे, कोई भी शिव मंदिर हो, दुर्गा माता का मंदिर हो, उधर ये पूजा होनी चाहिए। मंदिर के अंदर जाकर पंडित जी सबसे पहले संकल्प लेते हैं, यानी कि आपके हाथ के अंदर चावल, तुलसी, गंगा जल ऐसी 3 पवित्र चीज देते हैं और फिर पूरा संकल्प पढ़ते हैं। उसमें कहते हैं कि ये पूजा किसके लिए की जा रही है, उसके माँ बाप का नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, ये सब उसके अंदर बोला जाता है। संकल्प होने के बाद दीप पूजन होता है। दीप पूजन के बाद गणपति बापा की पूजा होती है। गणेश पूजन होने के बाद कलश पूजा किया जाता है। कलश पूजा होने के बाद पुण्यावाचन किया जाता है। पुण्यावाचन के बाद मातृ का पूजन होता है। उसके बाद नवग्रह देवता की पूजा होती है। नवग्रहों की पूजा होने के बाद 27 नक्षत्रों का आवाहन किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, एक राउंड बनाना होता है, गोलाकार बनाना होता है और उस गोलाकार के अंदर 27 वीढ़ा के पत्ते लगाए जाते हैं। उसके अंदर एक एक सुपारी रखी जाती है और हर सुपारी के अंदर एक नक्षत्र का आवाहन किया जाता है। तो उस 27 वीढ़ा के पान के ऊपर एक एक सुपारी रख के हर सुपारी के अंदर एक एक नक्षत्र का आवाहन करना होता है और ठीक वो 27 नक्षत्र का जो सर्कल है उसके बीचों बीच 3 तांबे के कलश रखे जाते हैं। उसके अंदर उसके ऊपर एक एक नारियल रखा जाता है और उस नारियल के अंदर 3 भगवानों का आवाहन करना होता है। एक है अहिबुद्ध्याय नमः, एक है पुषाय नमः, एक अश्विभ्योम नमः। ये 3 भगवानों को बुलाना होता है और ये 3 भगवानों को बुलाने के बाद उनकी खास पूजा की जाती है। उसके बाद होम हवन होता है। होम हवन होने के अंदर ये सभी भगवानों की 51 आहुति दी जाती है। कुछ लोग 101 आहुति भी देते हैं। यानी कि जो भी नक्षत्र है उसके पहले वाले नक्षत्र के भगवान, रेवती नक्षत्र के भगवान और अश्विनी नक्षत्र के भगवान, यानी जो नक्षत्र की पूजा है उसके पहले वाला नक्षत्र, वो खुद नक्षत्र और उसके बाद वाला नक्षत्र, ऐसे 3 नक्षत्रों की खास पूजा की जाती है और उनके भगवानों का भी आवाहन किया जाता है। उनके भगवानों की भी 101 आहुति दी जाती है। उसके बाद पूर्णाहुति होती है, आरती होती है। उसके बाद 27 वनस्पतियों को गर्म पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद जब वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है तो एक 27 खड्डे वाला मटका होता है, यानी कि मटके के अंदर 27 खड्डे किए होते हैं। उसके अंदर ये पानी डाला जाता है और वो मटके के अंदर से 27 धाराएं बाहर आती है और उस धाराओं के नीचे बच्चे को बिठाया जाता है। फिर से कहूंगा, 27 वनस्पतियों को गर्म पानी में उबालकर थोड़ा ठंडा होने के बाद 27 खड्डे वाले मटके के अंदर वो पानी डालकर जिस बच्चे का दोष हो, जिस बच्चे का रेवती नक्षत्र दोष हो, उसके ऊपर जलाभिषेक होता है। उस समय पंडित जी कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिसे हम अभिषेक मंत्र कहते हैं। उसके बाद एक कांसे की थाली ली जाती है और कांसे की थाली के अंदर देशी घी भरा जाता है और देशी घी भरने के बाद उसमें सोने का टुकड़ा रखा जाता है। अगर सोना ना हो तो पंच धातु का टुकड़ा भी रख सकते हैं और उस कांसे की थाली के अंदर बच्चे का मुंह दिखाया जाता है, उसके माँ बाप को भी अपना मुंह देखना होता है। उस समय भी पंडित जी कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उस समय प्रार्थना करनी होती है कि हमारे बच्चे का सारा दोष इस छाया पात्र में आ जाए और माँ बाप को भी जो तकलीफ होने वाली है वो भी इस छाया पात्र के अंदर आ जाए। उसके बाद पंडित जी को दान दक्षिणा देनी है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद ग्रहण करने हैं। ये पूजा कम से कम 5 घंटा या 6 घंटा चलती है और ये पूजा आपको कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से ही करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्र के अंदर 6 नक्षत्र को बहुत ही अशुभ माना गया है। आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती के आखिरी 2 चरण, अश्विनी के पहले 2 चरण, ये सभी नक्षत्र इतने दूषित है कि अगर इसकी टाइम पे पूजा न की जाए
यानी कि 1 साल में और 15 साल में पूजा न की जाए तो बच्चा बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद उसकी पढ़ाई दिन ब दिन कमज़ोर होने लगती है। पढ़ाई में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो चाह कर भी हायर एजुकेशन, मास्टर डिग्री, सेकंड डिग्री हासिल नहीं कर पाता है। इसके बाद 25 साल से लेकर 50 साल तक जब मेहनत करके पैसे कमाने का समय आता है तो वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता। वो व्यक्ति पूरी ईमानदारी, वफादारी से काम करने के बावजूद उसे इंक्रीमेंट नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता, उसकी कद्र नहीं होती, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो मेरी सलाह है कि भले आपको 30 साल, 40 साल, 50 साल में भी पता चला हो कि मेरा रेवती नक्षत्र है, तो उसकी शांति पूजा अवश्य करना। फिर आगे बढ़ते हैं। रेवती नक्षत्र के जो 2 लोग होते हैं वो बड़े दिल के अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है, मीन राशि का स्वामी गुरु है। तो ऐसे व्यक्ति दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्या, ज्ञान प्राप्त करने में हमेशा बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। इन्हें गुण शास्त्रों के प्रति भी बहुत ही रुझान होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको रेवती नक्षत्र के बारे में काफ़ी गहन जानकारी दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।